कक्षा छठवीं छात्रों, आपका आ चुका है 12 मार्च का वार्षिक मूल्यांकन यानी विषय विज्ञान का पूरा आपका रियल पेपर। जैसा आपने यहाँ पे इंग्लिश के पेपर में भाई गर्दा उड़ाया है, 60 में 60 नंबर लेके आए हैं, तो चलिए फटाफट अब पढ़ लो आपका विज्ञान का पेपर। सबसे पहले देखो आपको इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन निर्देश आपका दिए है, एक एक अंक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया है विज्ञान किस पर आपका आधारित है, तर्क और प्रमाण पर, अंधविश्वास पर, जादू टोना या फिर आपका कल्पना। राइट आंसर देखो आपको इसमें ए नंबर हो जाएगा। और दूसरा देखना, यदि चुंबक को बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा, क्या आपका एक ध्रुव बनेगा, दोनों हिस्से दो ध्रुव बनेंगे, चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा, फिर लकड़ी में चुंबक बन जाएगा। तो आपको आंसर देखो बी नंबर, दोनों हिस्से फिर से दो दो चुंबक बनेंगे। तीसरा, किसी स्वस्थ मानव शरीर का समान ताप क्या होता है, 98 डिग्री सेल्सियस या फिर 33, 32 या फिर आपका देखो 27। तो देखो आंसर बहुत सिंपल है, आपको इसमें आंसर करना है ए नंबर। यहाँ पे आपका देखो आपका फ़ारेनहाइट अगर होता तो 98 होता, लेकिन अगर सेल्सियस की बात करें तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस सही आंसर होगा। चौथा देखना, ओसाई की प्रक्रिया में अवयव किस प्रकार से पृथक होते हैं, रंग, आकार, भार या फिर अक्षांश। तो देखो आपको इसमें आंसर सी नंबर आपका भार हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पर पहली बार आए हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आने वाले मेरे पेरेंट्स को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद देखना पाँचवा, यहाँ पे दिया है पाँचवें क्वेश्चन में, पाँचवें क्वेश्चन आपका जो दिया गया देखिए, इसने पूछा है कोशिकी श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइबोसोम आपका कोशिका भित्ति। तो देखो आपको इसे आंसर आपका कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन छठवा आपको जो दिया गया है, इसमें यहाँ पे एक एक नंबर के स्थान है, तारे डैश डैश में चमकते हैं, तो आपको इसमें रात भरना है। और सातवां, पृथ्वी की भौगोलिक उत्तर वास्तव में चुंबक क्या होता है आपका, इसमें आपको दक्षिणी ध्रुव करना है। सभी के आंसर अभी मैं दिखा दूंगा, पहले एक बार सुन लीजिए आप। और आठवां, चमकदार पदार्थ को क्या कहा जाता है, आपको इसका बताना है ना। और मानव शरीर का समान ताप कितने फ़ारेनहाइट, अभी मैंने बताया 98 फ़ारेनहाइट होता है। और जीवाश्म ईंधन के लिए जलाने पर कौन कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका एक होता है SO2 होता है और एक आपका CO2 होता है। अब चलो इनके आंसर देख लेते हैं। आपको सबसे पहले आपको इसमें पहले का आंसर आपका तर्क और प्रमाण हो जाएगा, दूसरे का आंसर दोनों हिस्सों पर फिर से आपका ध्रुव आपके बनेंगे, तीसरे का आंसर आपका 37 डिग्री मैंने आपको बताया था, चौथे का आंसर देखो आपका भार है, पांचवे का आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। छठवां देखना आपको इसमें जो है रात में टिमटिमाते हैं, आपको रात आपको भरना है। आठवें में आंसर आपको देखो इसमें दक्षिणी ध्रुव आपको भरना है, और सातवें में और आठवें में आपको दीप्तिमान पदार्थ आपको भर देना है। 9 नंबर में आपको 28.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और 10 का आंसर देखो आपको इसमें यहाँ पे हो जाएगा, आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखो आपको इसमें गैस उत्पन्न करती है जो प्रदूषित करती हैं। ठीक है, आपको इस प्रकार से आंसर कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखना आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे इसमें देखो CO2 और आपका SO2 भरना है। ठीक है, CO2 और आपका SO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद देखना आपको इसमें क्वेश्चन 11 आता है, इसमें आपको जो पूछा गया है, यहाँ पे आपका पूछा है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, और किसी जगह पर आर्द्रता अनुमान कैसे लगाते हैं, जल में रहने वाले जंतु और पौधों के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है, बर्फ से ढके पहाड़ जल चक्र के संतुलन कैसे रहते हैं, बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कब अनिवार्य है, और किसी तारे को ध्रुव तारा क्यों कहा जाता है। इन सभी के आंसर देखेंगे। साथ में 17 से आपके 22 तक क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, 3 अंक वाले, चुंबकीय और आपका अनुचुंबकीय विभेद करते हुए 2-2 उदाहरण, और वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीली मापने वाले फीते को क्यों पसंद किया जाता है, अंकीय डाक्टरिक थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, और शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, इसके 2 पादप और 2 जंतु के नाम बताइए, और पौधे में प्ररोग की वृद्धि किस दिशा में होती है, आपको उत्तर देना है। ग्रह और आपका उपग्रह में भी आपको अंतर बताना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं दीर्घोत्तरी वाले 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। इसको कैसे करना है, सेम यानी देखो आपका बल्लर को आरोही लता समूह में, तरबूज के विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया है, आपको बताना है। किसी खाद्य पदार्थ के कागज में लपेटने पर कागज की तैली धब्बा बन जाता है, यह आपका क्यों होता है, आपको इसे बताना है। और तेल से पानी बनने अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है और किस प्रकार की जाती है। 26वां देखिए, जल की विविध अवस्थाओं के नाम लिखिए, प्रत्येक अवस्था में जल के गुणों में क्या क्या अंतर है, आपको उदाहरण सहित आपको देना है। ठीक है, इसके बाद चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आपको देखो क्वेश्चन आपको 11 का आंसर आपको लिखना है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है,
उससे कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे कि आपका घड़ी की सुई हो गई। और इसमें देखो 12 में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और इसका अनुमान हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से इसे मापा जाता है। सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन देखो 13वां, जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो भाई आपको पहले ऑक्सीजन आवश्यक है और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। ठीक है, इसके साथ देखना आपका यहाँ पे, क्योंकि देखो प्रकाश संश्लेषण में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ली जाती है। बर्फ से ढके पहाड़ जल चक्र को संतुलित कैसे रखते हैं? तो आपको देखो इसमें आपको जो आंसर करना है यहाँ पे, इसमें आंसर आप लिख दीजिएगा, पहाड़ों पर जमी बर्फ मीठे पानी का विशाल भंडार होती है। गर्मियों में यह बर्फ धीरे धीरे पिघलकर नदियों में पानी के प्रवाह को बनाए रखती है और इससे जल चक्र भी आपका निरंतर बनी रहती है। इसके बाद 15वां, बीज अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्या बार है? तो आपको देखो इसको अंदर अंधेरे में आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब नन्हा पौधा मिट्टी से बाहर निकल जाए तो भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हमें क्या है, उसको प्रकाश देना पड़ता है। ठीक है, इस बार कर लीजिएगा। 16वां देखो, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो आपको इसमें आंसर हुआ है, तारा जो आकाश में उत्तर दिशा में हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना क्वेश्चन 17वां, इसमें आपको क्या पूछा गया है? चुंबकीय और आपका अनुचुंबकीय पदार्थ में विभेद करना है दो। तो आपको देखो चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे आपका लोहा निकल। अनुचुंबकीय क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जो लोहा के ऊपर आकर्षित नहीं होते हैं, इसे क्या जैसे का लकड़ी और प्लास्टिक। और देखो आपका 18वां, वस्तुओं की परिधि मापने के लिए लचीले मापने वाले फीते क्यों पसंद किए जाते हैं? क्योंकि वस्तुओं का आकार वक्राकार या गोला हो सकती है और एक सीधी रेखा स्केल मापना मुड़ नहीं सकता है ना, इसलिए आपको देखो आपको यहाँ पे किया गया है। 19वां देखो, अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो देखो उपयोग से पहले और बाद में इसे एंटीसेप्टिक घोल से साफ करना चाहिए और माप लेने से पहले सुनिश्चित करें कि रीडिंग शून्य या समान है और इसे सीधे धूप या फिर आग के पास नहीं रखनी चाहिए। 20वां देखो, शक्तिवर्धक भोजन किसे कहते हैं? और इसके दो पादप और जंतु के आपका उदाहरण देना है। तो यहाँ पे देखो आपको जो है इसमें आंसर करना है, मरम्मत में सहायक है और इसके साथ देखो आपको पूरा आंसर दिया गया है, आप इसे कर लीजिएगा, है ना। पादप स्रोत आपका दालें और सोयाबीन हो जाएगा, जंतु स्रोत हो जाएगा अंडे और आपका यहाँ पे दूध। 21वां देखो, पौधे में प्ररोग की वृद्धि के लिए कौन सा आवश्यक होती है? तो आपको इसमें आंसर देखो आपको यहाँ पे ये पूरा कर लेना है। प्रकाश के अनुवर्ती होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि पौधे की पत्तियों में देखो पत्तियों को भोजन बनाने के लिए अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। 22वां देखना, ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? देखिए तो क्वेश्चन 22 का आंसर आपको लिख देना है, वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते जैसे पृथ्वी, और उपग्रह वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते जैसे आपका चंद्रमा। ठीक है, दीर्घोत्तरी में देखिए 23वां आपको दिया गया, इसमें आपको इसमें आंसर आपको लिख देना है पूरा। देखो प्रतान होते हैं, तरबूज भी आपको इसमें लेना है, फल बहुत भारी होता है और इसका तना इतना कमज़ोर होता है कि किसी के सहारे ऊपर नहीं चढ़ सकता, आपको जमीन में फैल जाता है, इसे विसर्पी लता कहते हैं। किसी खाद्य पदार्थों को कागज़ में लपेटने पर कागज़ तैलीय धब्बा बन जाता है, इसको आपको बताना है। देखो वर्षा की उपस्थिति के कारण और आपका धब्बा अलग होने पर प्रकाश या धुंधला आंशिक दिखाई देता है। ठीक है, 25वां देखो, आपको तेल से पानी अलग करने के लिए कौन सा विधि होता है? तो आपका पृथक्कारी की विधि होता है, निस्तारण विधि भी बोलते हैं। तो आपको तेल और पानी में अमिश्रित द्रव्य है, तेल पानी से हल्का होता है इसलिए ऊपरी परत बना लेता है और मिश्रण कुछ देर स्थिर छोड़ने पर तेल ऊपर आ जाता है, जबकि धीरे धीरे निथार कर कीप के स्टॉप कॉक से पानी को अलग करने के लिए बचाया जा सकता है। इसके बाद देखो 26वां, जल की आपको देखो विविध अवस्थाओं के आपको यहाँ पे लिखना है अंतर भी। देखो आपको पहला आपका 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, तरल, आपका गैस। इसमें देखो आकार और आयतन निश्चित होते हैं और अणु पास होते हैं। द्रव में देखो आपका आयतन निश्चित होता है और इसमें आकार आपके पास नहीं होते हैं। और इसके बाद देखो आपका यहाँ पे आता है लास्ट आपका गैस, इसका ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही आयतन होता है, इसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं और तेज़ी से गति करते हैं। इस प्रकार देखो हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।